भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। कुरान का ज्ञान देने वाला अपनी महिमा बताता है। कुरान का ज्ञान देने वाला अपनी महिमा बताता है कुरान शरीफ में, कुरान मस्जिद में। कुरान का ज्ञान देने वाला कौन? ये डुप्लीकेट अल्लाह, शैतान, काल, ब्रह्म, जिसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। क्षर का मतलब होता है नासवान, जो जन्म और मरण में है। तो कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद जी को कुरान का ज्ञान देने वाला ये डुप्लीकेट अल्लाह, शैतान, काल, ब्रह्म, ये अपने विषय में क्या कह रहा है? अपनी झूठी महिमा बता रहा है, झूठी महिमा, झूठी प्रशंसा कर रहा है, अपने आप को ये अल्लाह साबित कर रहा है। कुरान का ज्ञान देने वाला अपनी महिमा बताता है। सूर अंबिया 21 कुरान मजीद बड़े साइज वाली से, आयत नंबर 92, यह है तुम्हारा तरीका कि जिस पर तुमको रहना वाजिब है, और वह एक ही तरीका है, और मैं तुम्हारा रब हूं, सो तुम मेरी इबादत किया करो। ये शैतान डुप्लीकेट अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरी इबादत किया करो, मैं हूं तुम्हारा रब, मैं हूं तुम्हारा अल्लाह। क्योंकि ये सबको इसी प्रकार से भ्रमित रखता है। ये किसी को भी सच्ची इबादत नहीं करने देता। सच्चे रब, सच्चे खुदा, इबादत ही कबीरा, उसकी जानकारी नहीं होने देता। ये खुद ही नकली रब बन के बैठा हुआ है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा स्वार्थ है। ये आपको सृष्टि रचना में पता चलेगा। सूर अंबिया 21 कुरान मजीद बड़े साइज वाली से, आयत नंबर 30, उन काफिरों को यह मालूम नहीं हुआ कि आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने दोनों को अपनी कुदरत से खोल दिया। अब कहीं कहीं तो कह रहा है कि वो अल्लाह जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी था उसको बनाया, फिर तख्त पे जा विराजा। और यहां क्या कह रहा है कि मैंने ही आसमान और जमीन के बीच में जो है उसको बनाया। तो ये डींग मार रहा है, ये जबरदस्ती का अल्लाह बन के बैठा हुआ है मुसलमान समाज में। क्या कह रहा है? आयत नंबर 30, उन काफिरों को यह मालूम नहीं हुआ कि आसमान और जमीन पहले बंद थे, फिर हमने दोनों को अपनी कुदरत से खोल दिया, और हमने पानी से हर जानदार चीज को बनाया। क्या उन बातों को सुनकर फिर भी ईमान नहीं लाते? यानी इन सारी बातों को सुन के, देख के, फिर भी क्या तुम मुझे अल्लाह मान के भक्ति नहीं करते? तो ये डींग मार रहा है, झूठ बोल रहा है। यहां पर इसने सृष्टि की रचना नहीं करी, इसने कायनात नहीं बनाई। ये तो केवल उसका नौकर है, उस बड़े अल्लाह का, उस अल्लाह कबीर का नौकर बन के यहां 21 ब्रह्मांड में नौकरी कर रहा है। ये सत्कार राज धर्म राय कर ही अपना किया शबे दंड वर ही, आगे पता चलेगा। क्योंकि यहां तो ये खुद की बड़ाई कर रहा है, यानी कुरान का ज्ञान देने वाला अपनी महिमा बता रहा है, और आगे चलकर इसी कुरान में उस बड़े अल्लाह कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की महिमा बताएगा। तब देखना यहां क्या बोलेगा। यहां तो कह रहा है कि सारी चीजें मैंने बनाई है, जो भी आसमान और जमीन के दरमियान है, और मेरी भक्ति करो, मैं ही तुम्हारा अल्लाह हूं। और आगे देखना, जब ये मजबूरी वश, दबाव वश उस अल्लाह कबीर की महिमा बताएगा, तब कहेगा ये तो उसने बनाया है और वो ही है पूजा के योग्य। सूर अंबिया 21 कुरान मजीद बड़े साइज वाली से, आयत नंबर 31, और हमने जमीन में इसलिए पहाड़ बनाए कि जमीन उन लोगों को लेकर हिलने ना लगे, और हमने इस जमीन में खुले रास्ते बनाए ताकि वे लोग उनके जरिए से मंजिलों को पहुंच जाएं। सूर अंबिया 21 कुरान मजीद बड़े साइज वाली से, आयत नंबर 32, और हमने अपनी कुदरत से यानी शक्ति से आसमान को एक छत की तरह बनाया जो महफूज सदा रहने वाला है, और ये लोग इस आसमान के अंदर की मौजूदा निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। कह रहा कि मैंने बनाया आसमान वगैरह, धरती वगैरह, सारा सब कुछ वगैरह। अब बताएगा ये सच्चाई। कुरान ज्ञानदाता अपने से अन्य कादिर अल्लाह की महिमा बताता है। ये कुरान का ज्ञान देने वाला शैतान, डुप्लीकेट अल्लाह, ये काल, ये ब्रह्म, क्षर पुरुष, अब ये अपने से अन्य उस कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह, अल्लाह कबीर की महिमा बताएगा। जिस प्रकार ये गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में बता रहा है कि उस सनातन परम धाम में जाने के लिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर इस गंदे संसार में नहीं आता, उसकी जानकारी तो किसी बाखबर से जा पूछ, किसी तत्वदर्शी संत से जाके पूछ, और वो अविनाशी है,
गीता अध्याय 15 श्लोक 4, वही अविनाशी है जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। तो वही ज्ञान यहां पर कुरान शरीफ में दे रहा है हजरत मोहम्मद को, अपने से अन्य उस कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह, कबीर परमात्मा की जानकारी दे रहा। अब कुरान ज्ञान दाता यानी कुरान का ज्ञान देने वाला ये डुप्लीकेट अल्लाह शैतान अपने से अन्य कादिर अल्लाह की महिमा बताता है। सूर अश सजदा 32 आयत नंबर 4 क्या कह रहा अब ये उस अल्लाह के बारे में? वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके बीच में 6 दिन में पैदा किया। अब पहले तो उन आयतों में कह रहा है कि ये सब कुछ मैंने बनाया है आसमान और जमीन के बीच में, और अब कह रहा है कि आसमान और जमीन के बीच में जो भी कुछ है उस अल्लाह ने बनाया है। सच्चाई परमात्मा इसके मुंह से निकलवा रहा है। वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके बीच में 6 दिन में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ, यानी सतलोक के सिंहासन पे जाके बैठ गया। फिर अब बताओ मुसलमानों, तुम्हारी खुद की किताबों में लिखा हुआ है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर रेफरेंस दे रहे हैं तुम्हारी आयतों के। ये नंबर नोट कर लो, कौन सी आयत है, कौन सी कुरान में है, छोटी साइज वाली में है या बड़ी साइज वाली में है। अब बताओ, ये कुरान का ज्ञान देने वाला जिसे तुम अपना अल्लाह समझ रहे हो, ये शैतान अब ये अपने से बड़े अल्लाह की जानकारी दे रहा है, तो ये अल्लाह कहां हुआ? ये तो अपने से अन्य किसी और अल्लाह की ओर इशारा कर रहा है, जिसने 6 दिन में आसमान और धरती के बीच जो भी कुछ है उसको बनाया और 7वें दिन सिंहासन पर जा विराजा, शाही तख्त पे जा विराजा। अब जो तख्त पे जाकर बैठ गया 7वें दिन, वो निराकार है क्या? अरे निराकार क्या सृष्टि की रचना करेगा? और निराकार का तख्त पे क्या बैठेगा? जो निराकार है, दिखाई नहीं देता, फिर उसको तख्त की क्या जरूरत है? तख्त पे तो, सिंहासन पे तो राजा की तरह लोग बैठते हैं। जो राजा होता है वो बैठेगा, जो साकार है वो बैठेगा। तो वो साकार अल्लाह है, वो अल्लाहु कबीर जो वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। ये है वो अल्लाहु कबीर कादिर अल्लाह, जिसने 6 दिन में, शुरू में जब इस काल को सतलोक से निकाला था यहां, तो 6 दिन में इसने सारी सृष्टि रची और 7वें दिन वापस सतलोक में जाके बैठ गए अपने सिंहासन पर। उसकी पाकी बयान कर रहा है ये डुप्लीकेट अल्लाह, ये शैतान। क्या कह रहा है ये ध्यान रख लो, ये आयतें सूर अस सजदा 32 आयत नंबर 4। वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इसके बीच में है 6 दिन में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा न तुम्हारा कोई अपना है न सहायक है। तो फिर ये कौन है? अरे ये डुप्लीकेट अल्लाह क्या कह रहा है कि उसके अलावा न तुम्हारा कोई अपना है न तुम्हारा कोई सहायक है। तो फिर तू कौन है भाई, जो हजरत मोहम्मद को ये बातें बता रहा है कुरान का ज्ञान देते समय कि उसके अलावा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, तुम्हारा कोई अपना नहीं है? तो तू क्या दुश्मन है? हाँ, ये दुश्मन ही है हमारा। ये शैतान, ये डुप्लीकेट अल्लाह, ये हमारा दुश्मन है। इसके मुंह से वो कादिर अल्लाह निकलवा रहा है आप और हमें समझाने के लिए, भ्रमित आत्माओं को रास्ता दिखाने के लिए, ताकि आसानी से आत्माएं उस मुर्शिद को, उस कबीर अल्लाह को, जब वो सतगुरु रूप में धरती पर आएगा, वर्तमान में आया हुआ है, उसको पहचान लेंगी। तो ये तुम्हारा डुप्लीकेट अल्लाह जिसने हजरत मोहम्मद जी के ऊपर आयतें नाजिल की, साफ साफ कह रहा है कि उस कादिर अल्लाह के अलावा जिसने 6 दिन में आसमान से और जमीन के बीच में जो भी कुछ बनाया उसको बनाया और फिर सिंहासन पे जा बैठा, उसके अलावा तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तुम्हारा कोई सहायक नहीं है। तो फिर ये कौन है? फिर ये शैतान है, शैतान जो इनके बीच है, 6 दिन में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा, उस अल्लाहु कबीर के सिवा न तुम्हारा कोई अपना है न सहायक है और न कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला है। फिर क्या तुम होश में ना होगे? कुरान का ज्ञान उतारने वाले अल्लाह ने सूर बकरा 2 आयत नंबर 225 में कहा है कि अल्लाह वह जीवंत शाश्वत सत्ता है। क्या कह रहा है ये डुप्लीकेट अल्लाह ओरिजिनल अल्लाह के बारे में कि अल्लाह वह जीवंत शाश्वत सत्ता है। अरे जीवंत यानी वो जिंदा है और शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला है। सत्ता, उसकी शक्ति, उसका राज्य सदा रहने वाला है। उसका सतलोक
कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी खंड नहीं होता, और वो शाश्वत है, वो सदा रहने वाला है। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। कहते वो जिंदा है, चैतन्य है, वो कभी मरने वालों में नहीं है, मरता तो ये खुद है। कुरान का ज्ञान उतारने वाला अल्लाह ने सूर बकरा 2 आयत नंबर 255 में कहा है कि अल्लाह वह जीवंत शाश्वत सत्ता है जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है। तो फिर तू किसको संभालता भाई? जब पूरे जगत को वो अल्लाह संभालता है, जिसकी महिमा तू भी गा रहा है, तो फिर तू किसको संभाल रहा है? जब पूरे संसार को वो ही संभाल रहा है, तो फिर तू क्यों जबरदस्ती का अल्लाह बन के बैठा है? जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। अब बताओ मुसलमानों, तुम किसको अपना खुदा मान रहे हो? जिसको तुम अल्लाह मान के पूज रहे हो, शैतान को, वो कह रहा कि उसके अलावा दूसरा कोई खुदा नहीं है। अब उस खुदा को तुम जानते नहीं, तुम पहचानते नहीं। उस खुदा की जानकारी इस नकली अल्लाह ने, शैतान ने तुम्हारे को दी नहीं। तुमने अल्लाह को निराकार मान लिया। ये खुद किसी के सामने आता नहीं, इसको श्राप लगा हुआ है क्योंकि इसका विकराल चेहरा है, देखते आदमी को डर लगे। तो ये खुद किसी के सामने आता नहीं, और उस अल्लाह की तुम्हारे पास में जानकारी नहीं, इसलिए वो अल्लाह खुद ही धरती पर मुर्शिद बन के आता है, तत्वदर्शी संत बाखबर बन के आता है, सच्चा गुरु बन के फिर यहां पर ज्ञान देता है। तो भाई सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो। उसके सिवा कोई खुदा नहीं, वह न तो सोता है और न उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है उसी का है। कौन है जो उसके सामने उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब बातों को जानने वाला है, यानी वो अंतर्यामी है। शरीर के अंदर की बात, मन के अंदर की बातें भी जानता है। या वह जान सकता है जिस पर वह अनुग्रह करे, या फिर वो जान सकता है जिस पर वो अपनी दया बख्शे, अपनी रजा बख्शे। उसका राज्य आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है। तो फिर तेरा राज्य कहां है? जब आसमान से लेकर जमीन पर उसी कादिर अल्लाह अल्लाहु कबीर का साम्राज्य छाया हुआ है, तो तू क्या है? इसलिए तो ये नौकर है, नौकर। धर्मराय आदि युगादि चेरा, ये धर्मराय, ये काल, ये शैतान, ये सत्य पुरुष का, कबीर परमात्मा का चेला है। धर्मराय आदि युगादि चेरा, सतका राज धर्मराय कर ही अपना किया सवै दंड भरी। दोपहर की नमाज में हम भाई बहन पढ़ते हैं ना कि सत का राज धर्मराय कर ही। ये धर्मराज तो केवल यहां पर राज्य कर रहा है, उस अल्लाह कबीर ने इसको नौकर बना के भेजा हुआ है, क्योंकि इसने सतलोक में गलती कर दी थी, इसको श्राप लगा हुआ है और हम सभी जीवों को इसने फंसा के रखा हुआ है। तो ये तो एक नौकर है, नौकर उस अल्लाह कबीर का। मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह मान रहे हैं, ये डुप्लीकेट अल्लाह तो ओरिजिनल अल्लाह अल्लाह कबीर का नौकर है। उसका राज्य आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है और उसकी देख रेख उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। कहते हैं उसका इतना विशाल साम्राज्य है अल्लाह कबीर का, और कहते हैं उसकी देख रेख करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, उसको थकाने वाला काम नहीं है। जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने एरोप्लेन बनाई और बाद में एरोप्लेन को फ्लाइट मोड पे लगा के आराम से बैठे रहते हैं, वो धक्का मार के नहीं चला रहे, वो थकाने वाला काम नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड बनाए और अपनी वचन शक्ति से उन सबको आज्ञा दे दी, उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। उसकी वचन शक्ति से बाहर कोई एक क्षण के लिए भी नहीं निकल सकता। ये सूर्य जब से सृष्टि रची गई है, ये चंद्रमा, ये तारे सितारे, ये पृथ्वी ग्रह उपग्रह अपनी अपनी धुरी में घूमते हैं। बिल्कुल निश्चित समय पे सूर्य को आदेश दे दिया कि ऐसे उदय होगा, ऐसे तू अस्त होगा, एक क्षण की भी ढील नहीं करता, उसके हुक्म से चल रहे हैं सब। उसने अपनी वचन शक्ति से बांध दिया सबको। तो कहते हैं उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है ये सृष्टि का संचालन करना, वो इतना समर्थ है। उसका राज्य आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है और उसकी देख रेख उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। सब और एक ही वही महान और सर्वोपरि सत्ता है। ये क्या कह रहा है नकली अल्लाह कि सब और वही महान और सर्वोपरि सत्ता है, कि वो कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह, अल्लाह कबीर, जिसका सीधा सीधा नाम सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 58 से 59 में कुरान मजीद में लिखा हुआ है, इबादही कबीरा।
कहते हैं उसकी सत्ता, उसका साम्राज्य सर्व के ऊपर है, वो सबसे महान है। ये अपने आप को छोटा साबित कर रहा है यहां पर कि मैं कुछ नहीं हूं उसके आगे। ऐ मुसलमानों, जो तुम मुझे अल्लाह समझ के पूज रहे हो ना, मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं तो शैतान हूं, उसका नौकर हूं। सबका मालिक तो वो है जो सबसे महान है और जिसकी सत्ता सर्वोपरि है। सब और एक वही महान और सर्वोपरि सत्ता है। स्पष्ट हुआ कि कादिर अल्लाह तो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है, सबका मालिक है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है। वह कुरान ज्ञान बताने वाले से अन्य है। वो है वो कादिर अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व तआला। वो है वो अल्लाहु कबीर, सारी सृष्टि का, सारी कायनात का मालिक, जो सबको उनके कर्म अनुसार दंड देता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। चिड़ी को उसकी चोंच के अनुसार कण भर देता है और हाथी को उसके मुख अनुसार मण भर देता है। जिसमें जिसका पेट भरता उसको उतना ही देता है। ओ पाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काऊ को देत है वो चोंच समाना चून। इंसान तो मुट्ठी भर हैं, पशु पक्षियों की, अन्य 84 लाख वाले प्राणियों की गिनती नहीं है। और मनुष्यों के अलावा कोई भी काम धंधा नहीं करता, नौकरी नहीं करता, और इंसान से कई कई गुना ज्यादा खाते हैं वो जानवर। कहते हैं जब सुबह होती है वो परमेश्वर सबका पेट भरता है, सबका। तो वो है वो कादिर अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु कबीर, मेहरबान अल्लाह, निहायत रहम वाला अल्लाह वो है। वो अल्लाह किसी को जानवर काटने का आदेश नहीं देता, किसी का मांस खाने का आदेश नहीं देता। हम सभी रूहें, सभी आत्माएं उसी अल्लाह की हैं। उसने सबको यहां पर इंसान बना के भेजा था, लेकिन शैतान के प्रभाव में आकर हमने सच्ची इबादत को छोड़ दिया और शैतान की इबादत करने लग गए, काल की भक्ति करने लग गए, और हमने अपने कर्म बिगाड़ लिए। और बिगड़े हुए कर्मों के कारण फिर हम 84 लाख योनियों में गए। उस परमात्मा ने गधे, कुत्ते, सूअर के शरीर बनाने पड़े फिर उन कर्मों को भुगताने के लिए। इसलिए गधे, कुत्ते, सूअर, बैल, बकरी, ऊंट, मुर्गा, इन सब के शरीर में उसी अल्लाह की रूह है जो अपना कर्म भोग रहे हैं। वो भी अल्लाह को उतने प्यारे हैं जितने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये इंसान प्यारे हैं। तो भला वो निहायत रहम वाला अल्लाह, अल्लाहु कबीर, वो कैसे अपनी उन आत्माओं को काट कर खाने का आदेश देगा जो पशु पक्षियों के शरीर में अपना वो कर्म भोग रहे हैं। तो भाई ये शैतान करवाता है सारे उल्टे काम, ये काल करवाता है। और अब वो सच्चा रहनुमा कादिर अल्लाह धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। भाई पहचान लो, नहीं तो दुर्गति करेगा, दुर्गति, यहां भी दुर्गति करेगा। और मरने के बाद तो फिर 84 में चले जाओगे, तुम्हारी खुद ही दुर्गति हो जाएगी, चाहे देश का राजा क्यों ना हो। ये काल का बहुत भयंकर षड्यंत्र है। अगर देश के राजा ने भी भक्ति नहीं करी तो कहते हैं एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, और माटी लदे कुम्हार की घास न डाल कोई। मरने के बाद वो देश का राजा भी गधा बनता है। ये काल उसकी भी दुर्गति करता है जो सच्ची इबादत नहीं करता। शराब पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। शराब पीने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म जाति का है, मरने के बाद लगातार 70 जन्म वो कुत्ते के भोगेगा। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। दूसरे की बहन बेटियों को गंदी नजर से देखने वाला, व्यभिचार करने वाला लगातार 70 जन्म अंधे के प्राप्त करेगा। तो भाई बहुत दुर्गति हो जाएगी अगर सच्चे खुदा सतगुरु रामपाल जी की इबादत शुरू नहीं की। तो ये सारी जानकारी आपको उनके सत्संग सुनेंगे तब प्राप्त होगी। अभी आप बेखबर हैं क्योंकि आप बाखबर से अनजान हैं। और जब आप बाखबर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे, आपको जब तत्व ज्ञान होगा, धर्म कर्म की जानकारी होगी, तो आप चींटी को भी नहीं सताओगे। चींटी को भी, अन्य जानवरों को काटना, खाना, ये तो शौपन की बात हो जाएगी। इतनी रहम, इतनी दया आपके दिलो दिमाग में सतगुरु भर देगा। जब उसके विधान का पता चलेगा, अल्लाह के विधान का, तो इतना डर बैठ जाएगा, हम शौपन में भी गलती नहीं करेंगे कभी। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विशेष आशीर्वाद से केवल हमारी एक कोशिश है कि हम आप सभी धर्म के मानने वालों तक
ये संदेशा पहुंचाएं। यदि आप अच्छी आत्मा होंगी, अल्लाह को चाहने वाली आत्मा होंगी, तो आप जरूर सच्चे मुर्शिद बाखबर सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन अपने मोबाइल में सुनना शुरू करेंगे और सच्चे अल्लाह की सच्ची इबादत को अपनाएंगे और इस झूठे मनमुखी झूठे अल्लाह की इबादत को छोड़ेंगे और अपने कर्म बनाएंगे। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। जिस दिन हाथ से छूट गया उस दिन सोचो तुमने सबसे बड़ी संपत्ति खो दी, सबसे बड़ी संपत्ति। ये मनुष्य शरीर केवल सच्चे अल्लाह की सच्ची इबादत के लिए मिलता है और उस अल्लाह को ना पहचान कर आप लोग उससे पीठ किए बैठे हो। अल्लाह सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। अब अल्लाह आएगा तो सींग लगा के नहीं आएगा, पूंछ लगा के नहीं आएगा। अल्लाह इंसानों को समझाने आएगा तो इंसान जैसा बन के आएगा। अल्लाह तो कुछ भी बन सकता है, अल्लाह तो हाथी बन के आ जाएगा। हम उसकी चिंगाड़ को कैसे समझेंगे? तो हम इंसानों को समझाने के लिए अल्लाह इंसान बन के आता है, आता रहा है, आज भी आया हुआ है, आगे भी आएगा, क्योंकि ये निहायत रहम वाला है, ये बड़ा मेहरबान है। इसकी कोशिश रहती है कि हम आत्माएं काल के जाल से बाहर निकलें, लेकिन आज बहुत अच्छा मौका है। आज भक्ति युग है। आज हम अल्लाह के साथ में अपने उस वास्तविक देश में, सतलोक में, 7वें आसमान पर जा सकते हैं। अन्यथा उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा सिवाय नरक और 84 लाख योनियों के कष्ट के। तो आज के वीडियो में जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।